राम का स्वरूप क्या है, इस पर महर्षि में ही परमहंस जी का सत्संग क्या समझाते हैं। तो आइए सत्संग को प्रारंभ करते हैं। जैसे बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। प्यारे लोगों, संसार में दो तरह के मनुष्य हैं, एक आर्य और दूसरा अनार्य। प्राचीन काल में सारा देश का नाम आर्यावर्त था। प्राचीन काल में एक राजा का नाम दुष्यंत था और उनकी भार्या का नाम शकुंतला था। उनके पुत्र भरत हुए। वे बहुत बलवान थे, बाघों सिंहों के बच्चे के साथ खेलते थे। उनके पिता के शरीर छूटने के बाद वे राजा बने, तभी से यह देश भारत कहलाया। इस तरह हम सब कोई पहले से ही भारतीय हैं। इस देश का नाम भारतवर्ष है। महाभारत ग्रंथों में भी भारत आया है। गीता में अर्जुन के लिए भारत आया है, कृष्ण के लिए वार्ष्णेय यादव वंशीय आया है। श्री राम रघुवंशी थे, राजा रघु के वंश के थे, इसलिए रघुवंशी थे। राजा रघु भी बड़े वीर थे। संत मत का ज्ञान बहुत गंभीर है। यह इतना गंभीर है कि कुछ कहने में है, कुछ कहने में नहीं है। जो कहने में है उसे कबीर साहब ने कहा, जस कथिए तस होत नहीं, जस है तैसा सोई, कहत सुनत सुख उपजे अरु परमारथ होई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम के लिए या उनके पूर्ण स्वरूप के वास्ते लिखा है, राम काम सत कोटि सुभग, तन दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन, शक्र कोटि सत सरिस विलासा, नभ सत कोटि अमित अवकाशा, मरुत कोटि सत विपुल बल, रवि सत कोटि प्रकाश, शशि सत कोटि सुशीतल, समन सकल भवत्रास, काल कोटि सत सरिस अति दुस्तर दुर्ग दुरंत, धूम केतु सत कोटि सम, धुराधरश भगवंत। प्रभु अगाध सत कोटि पताला, समन कोटि सत सरिस कराला, तीरथ अमित कोटि सत पावन, नाम अखिल अघ पोग न सावन। यह कहकर राम के पूर्ण शुद्ध स्वरूप का वर्णन किया है। राम कितने सुंदर हैं, 100 करोड़ कामदेव के समान। कामदेव सब देवताओं में सुंदर हैं। इनकी सुंदरता को 100 करोड़ गुना करो तब जितनी सुंदरता होती है वह राम की सुंदरता है। समझ में नहीं आता कि कितनी सुंदरता है। यह समझाने की, कहने की बात नहीं है। बाहर में कहीं ऐसा नहीं है कि फिर वही कबीर साहब की बात कहनी पड़ती है कि जस कथिए तस होत नहीं, जस है तैसा सोई, कहत सुनत सुख उपजे अरु परमारथ होई। और क्या परमात्मा का वर्णन कैसे हो। मूल न फूल बेली नहीं बीजा, बिना वृक्ष फल सो है, इसलिए निरूपम न उपमा, आन राम समान राम निगम कहे। संत सुंदरदास जी ने कहा, व्योम को व्योम अनंत अखंडित, आदि न अंत सुमध्य कहाँ है। को परमान करे परिपूर्ण, द्वैत अद्वैत कछु न जहाँ है। मेरे कहने का मतलब यह है कि संत मत परमात्मा स्वरूप को यहाँ तक समझाता है कि जहाँ तक समझाने की विधि या शब्द है उपनिषद में है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, शांडिल्योपनिषद में कहा गया है। ईश्वर स्वरूप का संत मत कहाँ तक ज्ञान देता है, जहाँ तक वचन में कहा जा सकता है, परंतु इतने से ही ज्ञान में यह बोध नहीं होता है। ईश्वर स्वरूप की प्राप्ति में तृप्ति होती है, इसलिए ईश्वर स्वरूप की प्राप्ति के लिए शब्द साधना अत्यंत आवश्यक है, जिसमें प्रत्यक्ष अनुभव ज्ञान
होता है। तो प्रिय दर्शकों, इस वीडियो के द्वारा राम का सच्चा स्वरूप क्या है यह आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही सुंदर प्रवचन को लेकर के, तब तक के लिए जय गुरुदेव।